कि मैटर जैसे पेड़ की फराक वाली या फराक फटल बा, तो जबकि गाने किसी और के हैं, उनका 4 दिन में रिलीज होने वाला है, उनको क्या मालूम कि मेरा चोरी हुआ है। वो तो मुखड़ा का एक लाइन चोराता है बस। माँ को बहुत मानता है पवन जी, और माँ माँ ही करते रहता है शुरू से। जब स्टार भी नहीं थे ना, माँ को बहुत पूजा करते थे, बहुत मानता था। तो जो व्यक्ति माँ को मानता है वही सब महिला को मानेगा ना। तो महिला विरोधी हमको नहीं लगता है कि वो है। पवन जी अपने पत्नी के लिए, माँ के लिए ललायित रहता है, परिवार के लिए। तो जब फुर्सत होगा तभी ना घर आएगा भाई पत्नी के पास में। और पवन सिंह में है क्या कि थोड़ा भावुक आदमी है। जैसे कड़क जरूर है लेकिन भीतर से बहुत अच्छे इंसान है। अक्षरा सिंह जी जो थे वो एक्ट्रेस थी, तो उनको ज़्यादा शौक था सिंगर बनने का। उन्हीं में पवन जी और अक्षरा जी में विवाद हुआ। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो रहता ही है ना दोनों में। और दोनों में हमेशा ना हो जाता है सर, इसको कैसे देखते हैं? कंट्रोवर्सी तो ठीक है, कभी कभार हो गया, एक जगह आदमी रहता है तो होता है, लेकिन हमेशा हो जाता है। गाना चोरी का भी आरोप अभी लग रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर स्टूडियो के ऑनर हैं, कैसे चोरी हो जाता है? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि स्टूडियो से गाना लीक करा दिया जाता है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? नमस्कार, मैं हूं संगम सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी जुगाड़.com। और आज हम पटना में हैं, और पटना में क्यों हैं आइए हमारे साथ 3 शख्स में नज़र आ रहे होंगे। हमारे बगल में विकास जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। संतोष सर हैं जो कि ऑनर हैं, स्टूडियो के ऑनर हैं। और महेश सर है जो कि वीडियो ऑडियो हर चीज़ का कामों को देखते हैं। आइए, भोजपुरी इंडस्ट्री तीनों लोग बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी बातें होगी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी वगैरह तो हमेशा रहता ही है, लेकिन कुछ विशेष हट के भी बात होगा। सबसे पहले स्वागत करेंगे विकास जी, कैसे हैं? सबसे पहले भोजपुरी जुगाड़.com को तहे दिल से नमस्कार। मैं तो अच्छा हूँ, आप बताइए। हम भी बढ़िया हैं। संतोष सर, आप कैसे हैं? ठीक है, मेरे तरफ से सारे ऑडियंस को नमस्कार। आपके सारे और सदा खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें और सारे कामों को अंजाम दें। और हमारे साथ महेश सर भी। महेश सर, आपका स्वागत है पहले, क्योंकि ऑडियो से वीडियो तक कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा सहयोग आप ही का रहता है, हर काम को देखते हैं, तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल। ठीक है, आप लोग का सब ठीक है अभी। संतोष सर, सवाल आपसे रहेगा। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो रील्स वाले लोग को, यानी इन्फ्लुएंसर लोग का बड़ा बोलबाला है। किस तरह से आप देखते हैं? हर इवेंट में जाते हैं लोग, उतना भाव भी नहीं मिलता है, हम यही कहेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने करीबी से देखा है, आप भी देखते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं रहता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या राय है? देखिए, रील जो बनाते हैं जो आर्टिस्ट, तो उसमें होता क्या है कि दूसरे का गाना पर ही रील बनाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे अनुसार से वो सही नहीं है। सही वही है जो कि अपने गाना जो उनका मार्केट में इंडस्ट्रीज में हिट हुआ है वही स्टार हैं। उनके लिए उनको करना क्या है कि स्टूडियो आके अपना सॉन्ग निकलवाएं, और जिनको कि निकालते निकालते एक गाना तो हिट होता ही है जब काम लोग लगातार करते हैं। तो किन्हीं का एक भी गाना अगर हिट हुआ है तो समझ आइए कि वो निकल ही गया है। तो यही होता है कि दूसरे का रील बनाने, दूसरे का सॉन्ग बनाने से उससे कोई बेनिफिट होता नहीं है, और अपना सॉन्ग जब हिट हो जाता है तभी वो स्टार बनता है। बिल्कुल। लेकिन कहना रहता है सर कि क्रिएटर लोग हैं, यानी कि हम वीडियो क्रिएट करते हैं, हमको गाना नहीं है, तो इस पे क्या कहिएगा? कुछ लोग का ये भी कहना होता है। क्या पूछे सवाल? जैसे कि रील्स वाले लोग वो बोलते हैं कि हम क्रिएटर हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं, उनका शौक एक्टिंग करने का रहता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि स्टूडियो के गाइए। सभी लोग तो ज़रूरी नहीं कि आके गाएंगे ही, तो इस पे क्या कहिएगा? एक्टिंग करते हैं ठीक है, लेकिन एक्टिंग से क्या है ना कि ज़्यादातर सिंगर का ही लोग तहलीज देता है। अब देखिए, अक्षरा सिंह जी जो थे वो एक्ट्रेस थी, तो उनको ज़्यादा शौक था सिंगर बनने का। उन्हीं में पवन जी और अक्षरा जी में विवाद हुआ। सही मायने में यही बात था, जो कि भीतर की बात है, ये सब लोग जानते नहीं हैं। तो सिंगर बनने का जज्बा मुख्य होता है सिंगर। मॉडल और एक्ट्रेस या एक्टर से ज़्यादा महत्व सिंगर को लोग देते हैं। तो यही है कि सिंगर बनने से उनको दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों काम कर सकते हैं। और एक्टर बनने से एक ही काम उनको करना है। और उसके बाद अक्षरा सिंह जी के बाद बहुत सारा उदाहरण है, जैसे रवि किशन जी, वो तो एक्टर थे, लेकिन ये जान जाइए रवि किशन जी सिंगर बनने के लिए बहुत प्रयास करते थे, जब हाँ किए हैं, लेकिन वो सिंगर नहीं बन पाए, उनमें वो चीज़
नहीं है जो कि, तो जब भी मनोज तिवारी जी के स्टेज में जब दोनों जाते थे तो मनोज जी जब करते थे उनको भी लगता था कि हम भी सिंगिंग करें। तो जब वो करते थे तो उनको अनुभव होता था कि नहीं हम सिंगिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा लज्जा होती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि सब लोग चाहते हैं कि हम सिंगर बने और सिंगर में नाम रोशन करें। सिंगर वो चीज़ है। आपने सर पवन खेसारी का भी, पवन जी का नाम ले लिया और भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी पवन खेसारी ही हो रहा है। इस पे क्या कहिए, इस पे क्या राय रहता है? क्योंकि ऑडियंस सिर्फ पवन खेसारी ही क्या, नॉन और स्टार नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इस पे क्या कहिएगा? अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पवन जी खेसारी जी के बारे में बहुत सारा न्यूज़ बनाते हैं, और ये अभी दोनों रत्न हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज का, दोनों रत्न हैं। उसके बाद ही रितेश पांडे हैं या जो हैं नहीं हैं। तो दोनों को जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, दोनों पर कोई नहीं, जब तक न्यूज़ नहीं बनाएगा या कोई भी आदमी या कोई सिंगर या कोई डायरेक्टर या कोई सोशल मीडिया वाले या कोई मीडिया वाले, तब तक उनको चलेगा नहीं। ऐसा दोनों रत्न बन चुके हैं। तो यही कारण है कि उनको लेकर के, उनका नाम लेकर करके कुछ कंट्रोवर्सी, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो रहता ही है ना दोनों में। और दोनों में हमेशा ना हो जाता है सर, इसको कैसे देखते हैं? कंट्रोवर्सी तो ठीक है, कभी कभार हो गया, एक जगह आदमी रहता है तो होता है, लेकिन हमेशा हो जाता है। गाना चोरी का भी आरोप अभी लग रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चोरी में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आप सर स्टूडियो के ऑनर हैं, कैसे चोरी हो जाता है? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि स्टूडियो से गाना लीक करा दिया जाता है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? ना, स्टूडियो से गाना, देखिए, नॉन स्टार सिंगर का जल्दी कोई चोरी नहीं करता है। होता क्या है कि मैटर जैसे पेड़ की फराक वाली या फड़ाक फटल बा, तो फड़ाक पर सॉन्ग नहीं बना था, नहीं समझे? घघड़ा चोली पर सॉन्ग बना था, फड़ाक ऐसा शब्द था कि उस पर सॉन्ग नहीं बना था, और उसको लगा कि हिट मैटर है, हिट मैटर है, तो चुरा लेता है लोग। चुरा लिया। चुराने वाला करता क्या है कि रातें रात रिकॉर्डिंग करवाता है, रातें रात मिक्सिंग होती है, रातें रात रिलीज़ भी हो जाता है, जबकि प्रोसेस से 3 से 4 दिन लगता है। तो चुराने वाला आदमी तो जान ही रहा है कि अगला का हम चुराए हैं तो उसका 4 दिन में रिलीज़ हो जाएगा, तो 4 दिन के पहले वो रिलीज़ कर लेता है। यानी रात लगातार काम होता है, जिससे ज़्यादा पैसा दे दिया गया स्टूडियो वाले को। आज जो काम करते, तो यूनिट वर्क काम है स्टूडियो में, सारे आदमी ले कर के काम करते हैं, तो सबको ज़्यादा पैसा मिल ही गया, सब रिकॉर्डिंग कर दिया, मिक्सिंग कर दिया, वो पहले गाना निकल गया। जबकि गाने किसी और के हैं, उनका 4 दिन में रिलीज़ होने वाला है, उनको क्या मालूम कि मेरा चोरी हुआ है। वो तो मुखड़ा का एक लाइन चोराता है बस, बाद बाकी अपने राइटर से विस्तार कर लेता है। तो यही होता है चोरी। अब देखिए, इसमें सब लोग दोनों चारों अव्वल हैं। उसको लगता है कि उसका थी, और उसको हाथ लगा वो कर लेता है, तो किसके बारे में हम क्या बोले? देखिए, दर्शकों का हमेशा कमेंट भी आता है ना कि कौन किया है, कौन चोरी कर लिया। तो देखिए, ऑनर है, स्टूडियो का ऑनर है और बगल में म्यूजिक डायरेक्टर भी है, और इन लोगों पे भी सर होता है म्यूजिक डायरेक्टर ही डमी भेज देते हैं, लीक कर देते हैं। तो आइए इनसे भी जान लेते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। विकास जी, क्या ऐसा करते हैं क्या आप? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? जो आया है डमी तो मेरा ही नाम जाएगा, हम भी कर रहे हैं, तो हम वो डमी किसी और को क्यों भेजेंगे? आरोप लग जाता है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई लोग हो कि रहते हैं जो बोलते हैं। जैसे डमी बनाते समय में कोई आ गया, कोई वो कर देता है, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी ये लीक नहीं करेगा। एक लीक करेंगे, उसके चलते हम बदनाम हो जाएंगे, काम मार्केट से कम मिलना शुरू हो जाएगा। कोई नहीं चाहेगा कि किन्हीं का डमी, किन्हीं का ओरिजिनल, किन्हीं का नाम का सॉन्ग है तो हम लीक करें। सही बात। होता क्या है कि दूसरा और जो पार्टी सिंगर बैठा हुआ रहता है, जैसे हम लोग किसी सिंगर का डमी लिए, अब म्यूजिक बना रहे हैं या काम कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या गवा रहे हैं, तो दूसरा पार्टी भी उसी समय आ जाता है और वो बैठा रहता है कि सर मेरा भी, तो वो करता क्या है, वो अपने आप चोरी कर लेता है और ब्लेम स्टूडियो पे लग जाता है। हाँ, अब ब्लेम स्टूडियो पर लग जाता है कि स्टूडियो वाले ही ने चोरी करवा दिया या किया। नहीं, वो नहीं, वो कोई जो दूसरा पार्टी बैठा हुआ है वही उठा लेता है सॉन्ग को, 4 लाइन को। अच्छा सर, अब पवन जी का नाम आ ही गया है, उनके व्यक्तित्व पे लोग सवाल उठाते हैं कि अच्छे व्यक्तित्व उनका नहीं है, महिलाओं को इज्जत नहीं करते हैं। इस चीज़ को संतोष सर कैसे देखते हैं?
देखिए वैसा बात तो नहीं हमको लगता है, चूँकि माँ को बहुत मानता है पवन जी, और माँ ही करते रहता है शुरू से। जब स्टार भी नहीं थे ना, माँ को बहुत पूजा करते थे, बहुत मानता था। तो जो व्यक्ति माँ को मानता है वही सब महिला को मानेगा ना। तो महिला विरोधी हमको नहीं लगता है कि वो है, लेकिन कुछ लोग को बोलने का रहता है, कुछ भी बोल देता है। अच्छा, महिला विरोधी काहे रहेगा भाई? ये जब ज्योति सिंह से भी जब शादी हुआ था तो ज्योति सिंह के परिवार वाले उनके पापा, भाई, मम्मी, उनको नहीं पता था कि इनका 2-3 शादी होल है। पता था। तो अब उनको ये भी पता था कि ये सिंगर हैं, अभिनेता हैं। तो सिंगर क्या होता है उनको सब भी पता था। तो आप उसी समय नहीं करते ना कि सिंगर से हम शादी नहीं करेंगे। वो सिंगर है तो उनको बहुत सारा मॉडल में काम करना पड़ेगा। वहाँ किसी को पत्नी को बुरा लगेगा कि बहुत सारे मॉडल के पास जाते हैं, काम करते हैं। स्वाभाविक है, पत्नी को बुरा लगता है। पत्नी, हर एक पत्नी का स्वभाव यही होता है कि मेरा पति किराना दुकान चलाए, मेरा पति हम जैसे उसको कहें वैसे सुने। लेकिन वो तो स्टार है, वो जो कहेगी कैसे सुनेगा भाई? उस तो व्यस्त है, वो आज इधर, आज वहाँ, कल वहाँ, परसों उस मॉडल के साथ काम कर रहा है, तरसों उस मॉडल के साथ काम कर रहा है। तो यही चीज़ उनके पिताजी को, माँ को समझना चाहिए था। ज्योति सिंह के माँ को, पिता को, भाई को असमझ बूझ करके शादी किया, जानबूझ करके शादी किया और नाम अपना फेमस कर लिया। और उसके बाद कहता है कि पवन जी बदमाश हैं, ये हैं, या पवन जी छोड़ना चाहते हैं। इससे नहीं, वो बात नहीं है। जो हम जहाँ तक जानते हैं पवन जी के बारे में सो बता रहे हैं। पवन जी अपने पत्नी के लिए, माँ के लिए ललायित रहता है, परिवार के लिए। तो जब फुर्सत होगा तभी ना घर आएगा भाई पत्नी के पास में। बिल्कुल। और वो आता भी है होगा। कौन आदमी पत्नी से नहीं प्यार करेगा, माँ से प्यार नहीं करेगा, बहन से नहीं प्यार करेगा, भाई से नहीं प्यार करेगा? लेकिन बीच में कोई दरार पैदा कर देता है जानबूझ करके। और ज्योति सिंह भी पहले फेमस नहीं थी, इसी बहाना फेमस भी हो गई। नहीं समझे? आजकल ये चल रहा है। गलती है उसका और ढेस लगा रहा है पवन जी पर। अच्छा सर, पवन जी का नाम आ ही गया है तो एक सवाल और रहेगा कि चंदन चंचल को आप तो जानते ही होंगे, ढूंढी चटना से स्टार हुए हैं। हाल ही में पवन जी का एक छपरा में शो रहता है 2 दिन पहले, और उस छपरा स्टेज शो पे चंदन चंचल पहुंचते हैं और पवन जी उनका हाथ लेके मंच पे माइक देते हैं गाने के लिए, और वही गाना जो ढूंढी चटना पे इतना विवाद हुआ था वही गाना देते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अखिलेश कश्यप लाइव में आके बोलते हैं कि वही पवन सिंह उनको प्रमोट करते हैं वहाँ पे, और मीडिया कहाँ है, क्यों नहीं बोल रही है कि पवन जी क्यों प्रमोट कर रहे हैं? तो क्या किसी कलाकार को प्रमोट करना गलत है क्या? देखिए, किसी कलाकार को प्रमोट करना गलत नहीं है। और पवन सिंह में है क्या कि थोड़ा भावुक आदमी है। जैसे कड़क ज़रूर है लेकिन भीतर से बहुत अच्छे इंसान है। आज जो मीठा मीठा बोलता है ना, खूब ज़्यादा मीठा मीठा बोलेगा, उस समझिए कि समझ जाइए क्या हम बोलना चाहते हैं। दिल का अच्छे नहीं होता। हाँ, तो वो बात पवन जी में नहीं है। थोड़ा कड़क स्वभाव का है लेकिन भीतर का दिल इनका पूरा एकदम साफ है। चलिए सर, चाहेंगे लास्ट में हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा जाते जाते कि जो कि बहुत सारी चीज़ें तो आप बताए ही, अपडेट दिए ही, कई राज भी खोलें, जैसे गाना चोरी का हो गया या फिर पवन जी के लेके हो गया, लेकिन जाते जाते दर्शकों से क्या कहिएगा? जाते जाते मैं आपके दर्शकों से यही कहूँगा कि सदा खुश रहें। खुश रहने से इससे बढ़िया बेहतर दवा कहीं नहीं है। और अपने परिवार में खुश रहें, अपने रिलेशन में, सर्किल में खुश रहें, और सब दोस्त यार से उठना बैठना 1 घंटा आधा घंटा के लिए करें। उससे मन आपका शांत लगेगा। संगीत ऐसा चीज़ है कि मन, संगीत जो है ना, मन को फ्री कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो हम लोग संगीत का काम, म्यूजिक का काम इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग को ज़्यादा पैसा कमाना है या ये करना है या कुछ नाम बनाना। नहीं, संगीत ऐसा चीज़ है, इसमें मन लगता है सबको। जैसे ऑडियंस जब सुनते हैं, ऑडियंस के लिए हम लोग काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं कि उनको सुकून कहाँ से मिलेगा। तो सुकून तो म्यूजिक से ही मिलेगा। घर में तो जानते हैं कि तनी मनी सब जगह झंझट होता है, घर में, परिवार में, गोतिया में। तो संगीत ही ऐसा माध्यम है जो कि रिलैक्स देता है।
तो मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि संगीत सुने, एंजॉय लें और एक दूसरे को इज्जत करें। इज्जत लेने देने से इतना मन लगेगा कि आपको एनर्जी आएगा। तो सभी खुश रहें। और मैं अपने दर्शकों से और जो भी वीडियो देख रहा है ना, और नए कलाकार भी कोई हैं और या फिर उनको ऐसा लगता है कि हम गा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो एक बार आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आएँ और संतोष सर से मिले। जितना हो सके ये सपोर्ट भी करेंगे और आपको प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि बहुत नेकदिल इंसान है। हालांकि इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है हमको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए जय हो।